बोला चौथी रैंक, मैंने कहा पापा नहीं चौथी रैंक तो नहीं हो सकती। फिर भाई ने बोला कि वो टीएसपी में चौथी रैंक है और ओवरऑल 316वीं रैंक है। तो ऐसे लगा कि जैसे आज सब कुछ पा लिया। मतलब खुशी व्यक्त किसका करा, बेशब्द भी आपने पे नहीं मिले। वन टाइम या कंडीशन ये कि मतलब बोल नहीं पाई रहा। आप सुनिए कि पढ़ाई ही करी है खाली, आप घर रो काम भी कर लो और आप घर में गाय वगैरह भी है तो उरो भी सारो काम कर लो। और माता यो माना कि बेटी नारी शक्ति अपने लक्ष्मी का अवतार है, सरस्वती का अवतार है, शक्ति का अवतार है। अगर आप बड़ो ड्रीम ले तो एक बार टोकवा आते सब जना टोकवा ही आवे पहली। सपोर्ट करवा कम आवे, टोकवा पहली आवे। हमारी किस्मत बढ़िया ही, शायद भगवान इष्ट देव सब मार ला रहे। हाँ मैंने नहीं लगे कि आप चलाता होगा या माने जिस तरह टाइम जो है वेस्ट करता होगा सोशल मीडिया पे। तो आपको लग रहा है मैं नहीं यूज करती, लेकिन मैंने जितना यूज किया है शायद किसी ने नहीं किया। तो वो चीज मुझे हिट कर गई। पापा कहते कि पढ़वा वाला बच्चा जो है भीड़ में अलग दिख जाए, तो आप दिख रहे हो हमारे वो सकल पता पड़ जाए कि यो व्यक्ति कर सकता। मैं यो चाहूँगा कि आइकन बने, बिल्कुल बन गया है मेवाड़ आइकन बने। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। तिलवाड़ा तहसील रो एक गांव है जिरो नाम है कालीबास। अठेरी सड़का अतरी मजबूत नहीं है कि आप आराम अठे पहुंच सको। अठे तक आवा में जतरी मुश्किल लागे, मन लागे वतरी मुश्किल लागे अठू बाहर निकलवा में। और बाहर निकलनो मैं खाली इस तरह बात नहीं करी कि गांव बाहर की शहर में चला गया, लेकिन अठू बाहर निकलनो मतलब अठेरी सारी बाउंड्रीज ने तोड़, अठेरी सारी जो भी प्रथा चलती वेगा या जो भी अबार तक लोगा में मैं कहना चाहूँगा कि एक बैकवर्डनेस वेगा, उन्हें तोड़ जो है वो पूरी बाउंड्रीज ने तोड़ अठेरी मेवाड़ री जो एक बेटी है जिरो नाम है अश्विनी चुंडावत, वे अबे आरएएस अधिकारी बन चुकी है। यो मैं आपने बताना चाहूँगा। और यो कहता समय भी मैंने जो है एक गर्व री अनुभूति वे है जो कि आप लोगों ने भी जरूर पेरीवेगा। वे अश्विनी आज अपने लारे मौजूद है और हूँ आप बातचीत करांगा और ये पूरी जर्नी के बारे में बात करांगा। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। पहले तो अश्विनी जी आपने बहुत बहुत मैं बधाई देनी चाहूँगा। खाली आप रे घर रो नहीं पूरे गाँव रो और मेवाड़ रो नाम आप रोशन करती हो। कई बताना चाहूँगा, रिजल्ट देखता ही सब पाचरे की बात पाचा पाचा करांगा, रिजल्ट देखता ही कसोक लगे। मतलब 2 साल इस तैयारी को दिए थे और जैसे ही देखा, मतलब मैंने देखा मेरा रोल नंबर देखा और उसके सामने ही हमारी रैंक लिखी हुई होती है। तो जैसे 316 देखा तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं तेरी चौथी रैंक है। वो टीएसपी वो फर्स्ट पेज पे आता है तो उसमें 4 लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला चौथी रैंक, मैंने कहा पापा नहीं चौथी रैंक तो नहीं हो सकती। फिर भाई ने बोला कि वो टीएसपी में चौथी रैंक है और ओवरऑल 316वीं रैंक है। तो ऐसे लगा कि जैसे आज सब कुछ पा लिया। ऐसा 7वें आसमान वाला 7वें आसमान वही। आपरे गांव में जब मैं आया तो मैं देखो कि कोई बहुत आलिशान मॉडर्न जगह नहीं है या कि 18 लोगों ने यो भी पतो है कि इतर की परीक्षा देनी है या इतर की पढ़ाई करनी है। वो भी मैंने लगे कि एक क्वेश्चनेबल रिमार्क है। पूरे महीने आपने यूँ लगेगा कि यार थोड़ो सो लोग अबार अतरा मॉडर्न नहीं भी है, रास्ता भी कोई बड़ी बड़ी 100 फीट सड़का नहीं है। अटू आप यो सपनों ले चाले और ये पूरो भी करो। पूरी जर्नी आप बताओ कि वक्त आप सोच लियो कि मैंने यहाँ परीक्षा देनी है, कदू आप तैयारी कर रहे हो। तो यो तो स्कूल टाइम में दिमाग में हो कि आपने जानो तो सिविल सर्विसेज में है, पहले यूपीएससी रो हो, लेकिन आप जानी रहो कि गाँव स्थिति देखी तो आपने लग रहा होगा कि आरएस भी बहुत बड़ी चीज़ है हटावाते। तो मैं खुद भी हो चुकी कि यार आप भी एक बार आरएस क्लियर करांगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो यो सपना तो हो ही हो। पचे 11-12 में बड़ी स्कूल में गई नाथद्वारा गई तो बटे थोड़ा और माइंड ब्रॉड भी हो। बट बाद में उदयपुर में ग्रेजुएशन की थी तो मैं सब्जेक्ट वही लिदा मैंने, क्योंकि पता हो सिविल सर्विसेज में जानो। तो मैं हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस को ग्रेजुएशन की थी। और 2023 में ही हमारे वैकेंसी आई ही। तो मैं पहले अतरो तो होचो भी नहीं मेंस और इंटरव्यू। मैं यो प्री ने मारो जीना मरना सवाल बचा में कि वो डू और डाई वाली वा चीज़ ही कि यो प्री क्लियर होगा तो आपको सब कुछ है आपने ने। तो वे 3 महीना मैंने याद नहीं कि मैं कितना निकालिया, मतलब वे 3 महीना मारूँ जो वैसे क्यों मैं की दो। और वे 3 महीना में मैं प्री क्लियर की दो और हमारी किस्मत बढ़िया ही, शायद भगवान इष्ट देव सब मार ला रहे। हाँ तो मैंने मेंस में आगे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया तो वरना मैं पूरा उपयोग की दो और आज आप हमें बिल्कुल मेंस के बाद इंटरव्यू वाली एक प्रक्रिया है। हाँ। उन्हें थोड़ा डिस्क्राइब करो क्योंकि उन्हें ले जो है काफ़ी एक हिचकिचाहट रहे हुए। आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देखा तो वो बड़ा टिपिकल क्वेश्चंस रहे हुए की तरह रो आप इंटरव्यू रहे हो। अगर आप बता सको कि तरह का सवाल है तो वही बताओ। बिल्कुल। तो जैसे मेंस का रिजल्ट जनवरी में आई हो और बटा बाद में वापस हमारे 2024 की वैकेंसी भी चल रही है आरएसटी, तो वनो भी प्री हो 1 महीना बाद। तो वन टाइम तो अतरो नहीं हो कि पहले 2-4 दिन सेलिब्रेट की दो कि हाँ यार पहली बार इंटरव्यू कॉल हुआ है, लेकिन वापस आनी वैकेंसी में भी लागना हो क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी ऐसी है कि
कि बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। आप इंटरव्यू देन भी बहुत जना शायद जना फाइनल सिलेक्शन नहीं हुए, तो आपने अगली वैकेंसी वास्ते तैयार रहना पड़े। तो वो प्री दी दो और वटे बाद में मुझे जयपुर की ही मॉक इंटरव्यू देवा वाते, तो वटे मैं 2-4 कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दीदा, तो थोड़ा बहुत आइडियो लाग जावे। वैसे कहिए कि इंटरव्यू में आप पर्सनैलिटी जावे बनाने के, आप नाम नहीं जाओ बटे, आप जो स्कूल है और आप जो ग्रेजुएशन कटू भी है बनाना रिलेटेड पूछ ले, પછી पर्सनैलिटी भी थोड़ी इंटरव्यू में चेक हुए, तो मैंने लगे कि पर्सनैलिटी अगर आप ऑनेस्ट है तो वह तो वैसे ही झलक जाओ बटे। और मारो क्योंकि ग्रेजुएशन 2023 में भी रखी ही, तो वह थोड़ी वहाँ इंटरव्यू वाला ने अट्रैक्ट की थी कि मतलब बच्चों बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, 2023 में ग्रेजुएशन करी नटे आयो है। तो मारा ज़्यादातर सवाल हमारे ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में ही हा, हिस्ट्री में हुआ, और क्योंकि ये राजस्थान की परीक्षा है तो वे देखे कि बच्चा ने राजस्थान की कतरी जानकारी है, तो राजस्थान में भी पूछे। वापस यह चीज़ है कि क्योंकि आरएस सेवा में ऐसी है कि आपने ज़्यादातर पोस्टिंग गाँव में मिले, थोड़ा ग्रामीण परिवेश है आप राजस्थान में देखा तो वे आपकी वह ग्रामीण पृष्ठभूमि भी चेक करे, तो वे कुछ सवाल आपने अपनी भाषा में पूछ ले कि जैसे आप राजसमंद में हो तो मेवाड़ी बोल ले, कुछ लोकल शब्द है तो वे भी पूछे। तो ओवरऑल इंटरव्यू आपकी पूरी पर्सनालिटी ने कवर करे। आप आपरे घर में आप हर तरह रो काम करो, यो माने आपरे फैमिली मेम्बर्स को पता पड़ो कि आप असो नहीं है कि पढ़ाई करी है खाली, आप घर रो काम भी कर लो और आपरे घर में गाय वगैरह भी है तो वो भी सारो काम कर लो, कई कुछ आप रूटीन रहते हो, कई कुछ करता जी। तो ऐसे तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट की दो, अतरो काम तो नहीं की दो, पर हाँ यूँ हो कि पढ़ाई टाइम में सिटिंग बहुत ज़्यादा हो जावे, जैसे बैठ के पढ़ने से थोड़ी दिक्कत हो जावे, तो जैसे झाड़ू वगैरह का काम मैं सुबह यही रूटीन रहता था कि उठते से ही पहले सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना और उसके बाद थोड़ी आंसर राइटिंग करनी और बच्चे यो झाड़ू वालों काम करी, बच्चे हमारे पढ़वा बैठ जाती। मम्मी और दादी सा पहले सपोर्टिव नहीं था लेकिन पचे बाद में जब रिजल्ट आई वो एक प्री क्लियर हुआ तो सब सपोर्टिव माहौल में। या जो आप बात करें कि मम्मी पहले सपोर्टिव नहीं आकी तरह रे वड़ा मम्मी तो विजन कहीं रहे हो वड़ा मतलब नहीं, मम्मी तो मैं मतलब इस जर्नी में, फादर तो ऑफ कोर्स टीचिंग लाइन में है तो उनको तो महत्व पता है शिक्षा का, लेकिन मेरी मदर का मैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल मानती हूँ, क्योंकि वो खुद पढ़े हुए नहीं है ना, तो हम देखते हैं कि जो पढ़ा हुआ नहीं है वो आगे तो वही चाहता है ना कि हाँ यार मैंने नहीं पढ़ के कर लिया तो इसने भी पढ़ के यही क्या ही कर लेगी, लेकिन वो चीज़ मेरी मदर का जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। मैं बचपन से देखूं तो मतलब हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए उन्होंने जितना इनकरेज किया शायद मेरे फादर ने भी नहीं किया, मैं ये बोल रही हूँ बात, तो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वो मेरी इम्पोर्टेंट पिलर है मेरी पूरी लाइफ का। आसपास क्योंकि अपनी सराउंडिंग आप चेंज नहीं कर सका, और आप देखो कि आसपास जो लोग है बनारे मन में एक चीज रहे कि छोरी है 22-23 साल की वही पढ़ना भेज देवा घर दूजा रहे, क्यों पढ़ानो है, क्यों अधिकारी लेवल रो तो सोचे भी नहीं वे छोटी मोटी नौकरी करवा में भी मना कर देवे है। तो आप सराउंडिंग को किस तरह वो चैलेंजिंग रहे हो या नहीं रहे हो? नहीं, वो तो रहे ही से, और आप गाँव की स्थिति तो जान ही रहो, गाँव के आप मतलब शहर में भी हो, लेकिन आप एक अगर आप बड़ो ड्रीम ले हो तो एक बार टोकवा आते हैं सब जना, टोकवा ही आवे पहली, सपोर्ट करवा कम आवे, टोकवा पहली आवे। लेकिन मने यूँ लगे कि अगर आप बहुत दृढ़ निश्चित हो, अगर आपके मन में यह चीज़ है कि आप कर सको तो मने नहीं लगे कि कोई भी रोक टोक कटे ही काम नहीं आवे। अगर आपके मन में आप हो कि हाँ यार मुँह कर सकूँ, खुद पे कॉन्फिडेंस रख लो, 1-2 टाइम मतलब थोड़ा टाइम तो आपने लगेगा कि यार वेवे नहीं वेवे, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट होगा नहीं तो ये सब बोलती बंद हो जाएगा, आज जैसे बंद हुई है नहीं, तो वे सब वेवे बाद में। अबे ये आप रिजल्ट ही एक सब बड़ो जवाब, एक बड़ो सो 4x4 पोस्टर बनाओ और बांधने लगा दो। वही है कि मतलब लड़कियां यहाँ पर देखा है कि लड़कियां ने नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं आपने पहली ब्यावरी पहली सोचे नौकरी की फचे सोचेगी लड़की तो कहीं अब जैसे मूवी बताऊंगा तो कोई यूँ कहे कि अरे यार लड़की लागी लड़को लाग तो आपने आगे तक चाल तो लड़की लागी कहीं कर ली तो नौकरी लागी जाएगा तो आगे जाएगा, तो वह चीज़ भी थोड़ी, और लड़कियां ने भी सोचो वाली बात है कि आप भी तो बड़ा सोचो, आप क्यों वह चीज़ सोच रहा हो कि हाँ यार आगे पढ़ा जावान बढ़िया लाइफ जीवांगा, आप खुद ही नहीं हो चाहेंगे तो कोई दूसरा आपने बात है तो क्यों हो जाएगा। बिल्कुल इंडिपेंडेंस से लोगों के विजन में भी कमी है, सराउंडिंग तो बनाने खैर बनाने तो आपने बीट करना ही है, क्योंकि वे आपकी लाइफ में कोई अतरो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करे नहीं है, तो आपकी इंडिपेंडेंसी और जो आपकी पर्सनैलिटी सब आपरे हाथ में है, तो लोगों में अब कमी है ये चीज़ अवेयरनेस, वही तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है। और वापस यूँ है कि आप सोशल मीडिया ने जो फ्रीडम री जो डेफिनेशन है महिलाओं वाते वह डेफिनेशन अलग होने दी है, बिल्कुल आपने अपनी डेफिनेशन क्रिएट करनी है, आपने वही डेफिनेशन लारे नहीं चलना है कि नहीं कुछ चीज़ें हैं जना ने आप इंडिपेंडेंस मानो, लेकिन मुँह तो नहीं मानूँ। मेरे को लगता है आप आर्थिक जो है आर्थिक रूप से आप अगर सक्षम हो तो आप हर तरह की फ्रीडम आपके पास है ना, कोई आपको टोकता नहीं है। और वो बात नहीं है टोकना अच्छी बात है, कहीं पे लोग अपने अच्छे के लिए भी टोकते हैं, मैं वो चीज़ को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि नहीं टोकना ही नहीं चाहिए, बट अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, आप अच्छे सर्विस में हो, तो आप कितनी लोगों को मोटिवेट करोगे, कितनी लड़कियाँ आपसे मोटिवेट होगी, तो वो एक्चुअल फ्रीडम मानती हूँ मैं।
आप जैसा जो लोग है वे इन्फ्लुएंसर है मैंने लगे कि आज की तारीख में आपने देख बच्चा ने सीखना चाहे सोशल मीडिया की आप बात करी हो तो मैं आपको पूछना चाहूँगा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने नहीं लगे कि आप चलाता होगा या माने जिस तरह टाइम जो है वेस्ट करता होगा सोशल मीडिया पे कई कुछ उरो रोल रहे हो आप क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो खैर इस्तेमाल करता ही होगा पर एक लिमिटेड टाइम दियो होगा मोबाइल ने। मैं बताऊँ सोशल मीडिया ने मेरी ज़िंदगी मैं आज जो हूँ वो सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है क्योंकि एक दिन मैंने मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही है ना एग्ज़ाम हो गए थे और एक दिन बाद मतलब इंस्टाग्राम पे अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं कि कितना टाइम तो आपको लग रहा है मैं नहीं यूज़ करती लेकिन मैंने जितना यूज़ किया है शायद किसी ने नहीं किया। तो वो चीज़ मुझे हिट कर गई कि यार मैं क्या विजन लेके चल रही थी मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी और आज मैं यहाँ पे 4-5 घंटे अपने इस इंस्टाग्राम को दे रही हूँ। तो उस डिसीज़न के बाद मैंने इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर लिया था और मतलब ये था कि हाँ अब कुछ करना है ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना। मैं लास्ट पोस्ट मतलब अपनी नेक्स्ट पोस्ट वही होगी मतलब मैं इंटरव्यू वहाँ पे ही होगा आरपीएससी भवन के बाहर ही। क्या बात है वो सोच के किया आपने लारे इंटरव्यू में कौन गए और इंटरव्यू के बाद भी जब आपने रिजल्ट के बारे में पता पड़ी होगा कि अबे वेग्यू है सिलेक्शन सब कंप्लीट है अबे RAS अश्विनी चुंडावती नाम है आपको कई कुछ रिएक्शन रहे हो घर वाला रो कहीं रहे हो। हाँ इंटरव्यू में फादर साथ में पता रहा अजमेर में इंटरव्यू तो वटे मैं एक दिन पहले ही पर आ गया था और इंटरव्यू बाद में वापस हटाया तो अब जैसे गांव में लोगों ने तो पता नहीं पड़े मैंने यूँ समझाना पड़ता कि अरे हाल इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं है इंटरव्यू हाल सबरा चल रहा है और जैसे मारो इंटरव्यू जुलाई में ही हो फाइनल रिजल्ट अक्टूबर में आयो तो 3 महीना बहुत भारी निकलिया कि यार मतलब कभी दिन पतो पड़ेगा कि आप देन तो ही है लेकिन हमने हाल रिजल्ट पतो नहीं है। और गांव में जैसे हमारी दादी सा नहीं लगता कि हमारा ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा। अब यो भी हम जानो मुश्किल हो कि हाल तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब अणा ने जैसे अतरो लाग रो सब जन आ रहा है तो अभी ये कह रहा है कि था तो कद कोई वेगी अभी ये क्यों आ रहा है सब। अच्छा ये अणा ने सब में लेट आ वही तो मतलब कद कोई वेगी ट्रेनिंग चल रही है अतरा दिन तो और फाइनल रिजल्ट मतलब मैं भगवान मेरे जो पूर्वज है मेरे काको सा पूर्वज बैठे हैं तो मैं उनके सामने बैठी हुई थी वहाँ पे मैंने अपना रिजल्ट देखा और फादर मेरे बाहर ही थे मेरा भाई था मेरे साथ तो मैं बाहर आई थी मैंने कहा 316 रहेंगे तो पापा के तो उसी टाइम से फ़ोन शुरू हो गए तो हमारी तो बात भी नहीं हुई कि क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर वह गांव के सब लोग आ गए थे काकी सा वगैरह काको सा सब लोग आ गए थे तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स लोग वही आप रहा बना रहे मैंने कई रिएक्शन है क्योंकि दोस्त ने इस तरह अधिकारी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है। आज हमारी कैमरा पर्सन कहीं अधिकारी बन जाए तो मारे नहीं बात चल पाएगा बात। मैं तो बहुत बोरिंग इंसान हूँ दोस्त तो जैसे कम ही है लास्ट दोस्त थी हमारे 11-12 तक ही पर हाँ मतलब कुछ कॉन्टेक्ट था तो बनारो जरूर मैसेज आयो हो कि मतलब हाँ कि वेगी बहुत अच्छो लगे माने और पतो हो कि थारो तो वेगा ही वेगा। 10th तक जो दोस्त था वे मतलब मन लगे कि वह लंबो टाइम हो 11-12 तो 2 साल रहा और वो भी पढ़ाई रहो प्रेशर हो तो अतरी खास दोस्ती तो हमारी कहीं भी नहीं है बेस्ट फ्रेंड टाइप तो कोई भी नहीं है। कजिन है तो वह बहुत खुश है हमारा एक कजिन है एक सिस्टर है तो वो लोग बहुत खुश क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड आप विजन हो। हमारा पापा कहवे कि पढ़वा वाला बच्चा जो है भीड़ में अलग दिख जाए तो आप दिख रहे हो हमारे वो सकल पता पड़ जाए कि यो व्यक्ति कर सके। अबे आगे कहीं देख चल रहे हो अबे कहीं कुछ है क्योंकि अबार जी तरह एटमोसफेयर चल रहे है सब ज़्यादा जनारे ऊपर मैं यूँ कहना चाहूँगा कि इल्जाम लागे है या आरोप लागे तो अधिकारी नेता रे बाद अगर गणारो नंबर आयो तो अधिकारी ही आयो तो कई कुछ विजन लेट चल रहे हो क्योंकि मन लगे कि घर तो आप लेट चला कि आप सब ईमानदार है बड़ा पर परिस्थितियाँ पता नहीं कहीं करावे कई कुछ आप कतरो मेंटली तैयार हो जी। हाल तक तो जैसे मैं फ्रेशर ही हूँ कई दुनियादारी को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो जैसे ट्रेनिंग होगा हमारा तो यही है कि मैं खुद भी देखूँ अटे जैसे हमारे आप देखे हुए अरावली पहाड़ियाँ हैं तो अनारो यदि वो इंक्रोचमेंट हुए अटे अतिक्रमण रात भर जैसे भी चले तो मारो जीव दुखे मतलब ये पहाड़ कटता लेकिन मारो मतलब अतरो मतलब ये यो विकास वेरो है लेकिन ये नेचर के साथ में खिलवाड़ में विकास वेरो है तो अणी में कटे अधिकारियों भी रोल है तो मुँह चाहूँ कि जटे मने पोस्टिंग मिले बट ऐसा कहीं भी काम नहीं हो नेचर के साथ में स्पेशली खिलवाड़ नहीं हुए जे लोग है सरकार खूब सारी स्कीम चल रही है लोगों तक उन्हें जानकारी पहुँचे क्योंकि मेन चीज़ तो यही है कि जानकारी ही नहीं है जानकारी पहुँचेगा तो ऑफकोर्स लाभ भी पहुँचेगा। और जनजाति मैं पहले भी क्यों हमारे इंटरव्यू में कि जनजाति क्षेत्र है TSP मैंने यो लाभ मिले मैंने पोस्ट मिलेगा तो TSP क्षेत्र में मिलेगा तो मुझे चाहूँ कि लाभ 18 जनजाति है क्योंकि TSP क्षेत्र वधी बने यदि 50% पॉपुलेशन जनजाति बनी चाहिए ST तो वो लाभ अणाने भी मिले TSP रो मेन हाल तक आप हमारे गाँव में बताऊँ तो हाल केवल एक जो है जिन्हें TSP लाभ मिले और सरकारी नौकरी मिली है बाकी कोई भी जनजाति बालक बालिका करने भी कहीं नौकरी नहीं है पढ़ाई भी नहीं करे आगे तो वह चीज़ मुझे आगे पहुँचाना चाहिए। अवेयरनेस की कमी है अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा आपा जी जगह पे रहे मेवाड़ की बात करो या आसपास रहे इलाका की बात करो तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वे और आप जब बात करा कि बहुत सारी चीज़ें सरकार चलाई है वे वटू तो चल जावे लेकिन बीच में चैनल नहीं बन पावे और पूरी सबू बड़ी प्रॉब्लम अधिकारी है हमारा अधिकारी भी है
और आपने देखा कि अणा में भी कुछ नेता है, जनजाति भी नेता है, गांव में सरपंच वगैरह भी, जैसे टीएसपी क्षेत्र में सरपंच जनजातियों से बने जी। तो वनाना की भी तो यह जिम्मेदारी है कि आपने एक पोजीशन मिली है तो आप लाभ सबने पहुंचाओ, आप वनारी आवाज़ वणो, आप अपनी आवाज़ ने उठाओ, भाई वनारो अधिकार रो अगर हनन वेरो है तो आप अपनी आवाज़ ने उठाओ। और मेन ये जनजातियों में ये दिक्कत है कि जैसे आर्थिक रूप में वे सक्षम नहीं है, तो आप देखो कि अटे पास में तो चलो अनंता हॉस्पिटल है, होटल है, तो उन्होंने काफ़ी सारे रोजगार भी अब है, लेकिन और भी रोजगार अटे जनरेट वे सके, मनरेगा बहुत अच्छो फायदो मिले उन्होंने, घर वर पक्का बनी रहा है। लेकिन अब जो ये स्वच्छ भारत के तहत जो टॉयलेट वगैरह बने हमारा हाल तक ये यूज़ भी नहीं कर रहा है, तो वे चीज़ हाइजीन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये योजना रो तो लाभ मिलना ही चाहिए। और वरना अलावा उन्होंने जानकारी मिले वह बहुत इंपॉर्टेंट। मन लग रहा है कि आप जैसा अधिकारी जो फ्रेश माइंड आने वाला है वे मन लगे कि अबे जो नई भर्तियां में आए हैं वे जरूर ये चीज़ ने चैनलाइज करेगा। जो नया लोग है जो तैयारी कर रहा है वड़ा ने कई कुछ करना चाहोगा, क्योंकि बड़ा डिमोटिवेटेड वे रहे है, क्योंकि कदे भर्तियां रद्द वेगी है, कदे देख रहा है कि पया लेर कोई नौकरी मिल रही है, 30-30 लाख रुपये की सीटा हैं, तो कई कुछ वड़ा ने कहना चाहोगा जो डिमोटिवेट फील करे। वही तो ये तैयारी ऐसी है कि आप 2 साल आपकी भर्ती में कटे ही निकले और लागे आप, अगर आप मतलब मन में तैयारी कर रहा हो तो आपने ऑफकोर्स लागेगा, अगर आप सच में मतलब दिल से तैयारी कर रहा हो नहीं तो वास्तव में आपने लागेगा कि यार आप नहीं होएगा। अगर आप तैयारी कर रहा हो तो जो नहीं कर रहा है उन्हें तो कहीं लागे, वरना तो पता ही नहीं पता ही नहीं होता। आप एग्जाम 10-15 दिन पहले आप नींद चैन सब उड़ जावे, तो यही चीज़ है कि मुँह आपने बता सकूँ कि अगर मुँह लागे हूँ तो आप भी लाग सको, बिल्कुल ऑनेस्टी में लाग रहा है आपने, तो आप कॉन्फिडेंस से चला होगा। अगर आप ऑनेस्टी में लागे तो अगर ईमानदारी हूँ आप कसिया भी पोजीशन आप आज मैंने जहाँ भी पोस्ट मिले हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, लेकिन वह हमारी मेहनत रही है तो मैं सर उठा ही चालूंगा कि हमारे को कोई एलिगेशन नहीं लाग सके, तो बिल्कुल बन सको आप। और वही है कि यदि डीमोटिवेट वे वो सब अलग अलग तरीका वे वो मोटिवेट रहा। मुँह जैसे गानों होती है रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे मिलके कांटों पे चल के मिलेंगे बाहर के, तो वही गाना है। तो वो गाना मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, मतलब प्री रे टाइम पे जोर जोर वो गाना गाती रहती। तो और बोरिंग इंसान हूँ तो ज़्यादा ये मूवी वूवी रहा तो मैं देखा नहीं कि आज डिमोटिवेट पढ़ी नहीं मेरी तो मूवी देखो पता चला, वे तो चीज़ें मैं नहीं की थी और मारा पॉसिबल भी नहीं होगी, मोटू उदयपुर जाऊँ उतरी मारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो आ चीज़ है, तो आपने जो भी चीज़ बढ़िया लगे घर वालों को बात करो, अगर आप बाणे रहो तो मम्मी पापा को बात करो और मोटिवेट मतलब जैसे आप चाहे टाइम में पढ़े ही नहीं मेरी तो वन टाइम छोड़ दो नहीं, 1 घंटा आप यूँ लेन बैठा हुआ नहीं करता तो थोड़ा अटीने वटीने भेजो। बाकी यही है कि मन मुँह आप कर रहा हो तो ऑफकोर्स रहेगा, आप जने भी मानो जनी भी इष्ट देव ने मानो कशा भी भगवान ने मानो वहाँ पे पूरा विश्वास रखो, अगर भगवान आपने वो सपनों दीदो है आपके दिल में तो ऑफकोर्स मैंने पूरा भी करेगा। अबे अश्विनी जो पूरा नाम है वो RAS ऑफिसर अश्विनी चुंडावत है और वनारा जो पिताश्री है वे अपने लारे मौजूद है। सर आपने सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपरी बेटी आपरे घरों नहीं पूरे मेवाड़ रो नाम रोशन कर दियो है, कसो आप महसूस कर रहे हो? आपरो बहुत बहुत आभार घणो घणो महसूस तो घर में खुशी हुए तो स्वाभाविक है, खुशी तो वह से घर गाँव परिवार क्षेत्र में कोई भी खुशी का समाचार रहता आपने सब में खुशी वैसे, और यह खुशी तो घर में भी है, तो मतलब खुशी व्यक्त किसका करा वे शब्द भी आपने पे नहीं मिले। वन टाइम यह कंडीशन है कि मतलब बोल नहीं पाई रहा कि भावुक हो गया सब, तो खुशी तो मतलब सागर भराई गई है। और सबों बड़ी खुशी या मैंने नजरें आई रही है कि आपने चैनल वे माध्यमों बाकी सब लोगों भाई जागृति आ या मैं ये चाहूँगा या आइकन बने, बिल्कुल मेवाड़ आइकन बने। और दूसरा प्रेरणा लाइक वाह मतलब अगली तस्वीर मैंने ज़्यादा सुखद लगी रही, खुशी हूँ ज़्यादा खुशी मैंने वाह लगी रही है कि भावी पीढ़ी या जो आई रही जनरेशन है प्रतिभा वह प्रेरणा ले अच्छो काम करेगा मेवाड़ में जगह जगह या परीक्षा पास करे अधिकारी बने, तो वह मैंने ज़्यादा खुशी महसूस हुई जी। मैं आपने बताऊँ कि अतरी खुशी है कि अबे आप हमारे घर पे बधाई देवा होगा तो आपने काजू कतली खिलाएगा अतरी खुशी चल रही है। वैसे मैं आपको जानना चाहूँगा कि अबार भी भले ही लोग कतरो ही कह ले, लेकिन एक चीज़ यार है कि आज भी घर महीने जब छोरी वे जाए तो एक लोग डांडस बंदावा आवे बधाई देवा नहीं आवे कि अरे कोई बात नहीं छोरी वेगी है तारे कोई बात नहीं, तो बात ही नहीं है सब पहली बात तो हाँ, कोई बात। तो आप रे घर री बेटी जो है वह अबे मैंने लगे कि कुछ घर रे महीने यू एग्जाम्पल सेट कर पाएगा कि अरे छोरियों वो परेशान नहीं वे अश्विनी ने देखो आप कई कुछ कहना चाहोगा ये चीज? मतलब मारे तो बेटियां हमेशा फेवरेट हूँ, बने मारे लोग जितना भी लोग बने जाने हैं वे सब जाने हैं कि बच्चियों से बहन बेटियों से कितना लगाव रखते हैं। तो मारो तो स्वाभाविक शुरू में आपने एक बताना चाहिए हूँ एग्जाम्पल कि हमारे घर में या पहली बेटी नहीं या तीसरी बेटी है सब वो लास्ट में 2 बेटियाँ कई कारणों ऑफ हुई, तो
माने घर में माने दो पति पत्नी ने बेटी टाल नहीं हुआ तो भाई माने घर में बेटी छैरी से तो या आई तो पचे माँ क्यों भाई अब अपने घर पर्याप्त हुआ, अपना घर मेंबरशिप हो गई भाई, हमारी मानी यह इच्छा है, पूरी इच्छा है हमारे माने घर में बेटी छावे ही छावे, जो पक्को मन में वायदो करा कि हालांकि भगवान पहली भी बेटी दी थी, फर्स्ट भी बेटी हुई, लेकिन वह जीवित नहीं रही, जन्म कुछ समय बाद मतलब घंटा 2 घंटा में एक्सपायर हुई, उन्होंने मैं मुंडो भी नहीं देख सको क्योंकि उन्होंने ननियाल में जन्म किया वन टाइम। और दूसरी बेटी मैंने 2-2.5 साल में मैंने हार्ट की प्रॉब्लम ही जन्मजात हो रोग हो तो वही चक्कर में इलाज करायो, लेकिन वो अंततः मैंने जानो पड़ियो और लास्ट में या 5वां नंबर पे या पाची पुत्री हुई। तो बेटियां खंडे नहीं छावे और बेटियां तो माने हटे वैसे भी वो युग पर जो आप कह रहे जो भी सही है कि एक युग हो वो कि थालीबाजी मतलब यूँ कहवे कि थालीबाजी है तो खुशी मतलब, बट बेटो वे तो थालीबाज थी घर में तो भाई थाली बजा करके खुशी मनाओ, और बेटी वेती तो एक सूपड़ा होता था पहले गऊ साफ करवा रहा एक सूपड़ो है वो वाजतो एक प्रतीकात्मक हो हुपड़ो वाजियो बटे, हुपड़ो वाजियो मतलब बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं आती, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, मतलब ज़्यादा कोई ऐसा कोई खुशी खुशी मनावा जैसा कुछ नहीं है यूँ। तो वो दौर में देखियो खुद, और मैं अतरो भी हुनियो हो बेटिया ने कि बेटिया ने मैं साक्षात भेदभाव भी देखियो लोगों में, मुझे यदि छोटो हो जी मारे घर में नहीं देखियो, मारे घर में मो एक भाई ने एक बहन हान, मारी बहन मारी छोटी ही लाड़की मारो 10 सालों गैप तो वह वैसे ही मारा लाड़की, लेकिन वो आस पास रिलेशन में कटे भी जाता तो मैं गैप देखता, वो भेदभाव देखता, बच्चा ने बेटा ने दूध पावणो बेटी ने नहीं पावणो, बेटी खुद बड़ा भाई ने पुरुष थी दूध वो भी सब देखियो लोगों, तो वो दौर देखियो तो महसूस की दो कि यार अशोक क्यों माना गणी जन्म में बेटियों ऐसे क्यों, और माता यो माना कि बेटी नारी शक्ति अपने लक्ष्मी का अवतार है, सरस्वती का अवतार है, शक्ति का अवतार है। माँ हमेशा यूँ पूजो जनी घर में करनी भी सफलता में, हमारी सफलता में योगदान हमारी माँ रो है, नारी है, ठीक है, मेरी पत्नी का भी योगदान रहता है मेरे जीवन में, सबका रहता है, बेटी का भी मेरे जीवन में रोल रहा है, नारियाँ है, शक्ति है, घर में लक्ष्मी आवे तो माने अबार एक लक्ष्मी आई घर में, एक भतीजा रहे तो बेटी भी, तो बेटी वैसे ही 1-10 दिन बाद नौकरी लगी, तो यह धारणा है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि बेटियां वे तो वे थोड़ी सेंसिटिव भी वे अपना पेरेंट्स ने ले, तो मैं देखो कि एक मैं जानी हूँ अश्विनी हूँ कि वे कोशिश करता कि बहुत ज़्यादा आप पैसा खर्च नहीं वे RS बनवा में, वे ज़्यादा यूँ हाई फाई कोचिंग में जा दिखावो करवा में नहीं मान्या, वे वास्तविक पढ़ाई करी, ये बात पर कहीं कहना चाहो? ये तो बिल्कुल आप कह रहा सेंसिटिव वही से बेटिया गई पैसों कई भी चीज़ फरमाइश भी नहीं कर रहे, देखे यार कम वहाँ पे जुगाड़ कर ला, कम आप काम चला सका, जनी चीज़ों काम चला सका वो काम चला, आप वटा की बात करिए, आप नेट बैलेंस भी नहीं रखवाती यार मारो यूज कर लेती, कहती यार भैया मुँह के तो अरे मुँह चले ले आपने कहीं करना जरूरत नहीं, मुँह जल्दी जरूरत भी दिखे दे तो कोचिंग रे बात करा तो भी वटे भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि बेटियां घर रहे प्रति बहुत ज़्यादा चिंता रहे, माता पिता के प्रति सोच सेंसिटिव जो वे सब बहुत ज़्यादा बच्चियाँ वे कि आनंद फिक्र रहे बिल्कुल कि भाई आना माँ बाप रह गई है कि बनी में कई नुकसान है कई नहीं है, घर की चिंता घर की क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें ये सब होचे मैनेज करे बनी चीज़ों, बेटा ये चीज़ें नहीं होचे, बेटा मान लो वैसे कह के बेटा यो करतो, मान लो कोई बेटा यो करता तो वो जयपुर रहते निश्चित रूप आधी टाइम वो वंडा फरमाइशा भी पूरी करतो, अनी तो अंडे फोन भी यूज नहीं करता मैं, यानी बहुत पहली मारे वास्ते लाए लोग वो फोन अणी लीधो कि थोड़ा दिन में वापरियो 5-6 महीना बाद अणी लीधो कि यो मुँह मारे अणियों काम चले लिया, अबार जरूर अणी फोन मंगायो हो तो हमारे फोन चाहेगा एंड्रॉयड फोन तो भी अणी यूज नहीं कीधो, मंगाई तो लीधो पर अणी क्यों ये इसका भविष्य मारो रिजल्ट आएगा उन्हें तय होगा कि ये फोन में यूज करूँगी या अंडे बेचूंगा पाछो बेच देऊँ, लीधो लोगों चीज़ भी पाची अने दिल की इच्छा ही मंगाई अणी, लेकिन उनके पाछो मैंने बेचूंगा अने लेकिन फाइनली रिजल्ट आई गयो तो अन्य पक्ष में आयो तो जो वहाँ पे फोन रह गए। आखिरी सवाल मैं आपको यूँ जानना चाहूँगा कि बड़ा लोगों ने आपका ही कहना चाहूँगा जो अबार भी इस तरह की सोच रखे कि बेटिया ने तो घर में ही रखना है, 23-24 या 21-22 वे जाएगा तो बच्चे बस शादी करा देनी है और घर भेज देना है, कि बड़ा ने पढ़ावा लिखावा में नौकरी लगावा में वे इंटरेस्ट नहीं लेवे। देखो हालांकि अब जागृति आई है, अच्छी सोच वाला है बिल्कुल है, मतलब बहुत कम पड़ गया परसेंटेज वाइज आप करना था बहुत कम पड़ गया, लेकिन फिर भी यह सोच है, अब यह भी यानी सोच गुजरी है थोड़ी बहुत, क्योंकि
घर में ऐसा कोई माहौल नहीं पर है, आसपास लेकिन का आसपास लोग, माहौल हो भाई कहे छोरियां लगी तो कहीं छोरियां लगी, छोरियां दूसरी आग लेकर जाए, यह एक सोच है। तो छोरियां जाए, आपकी संतान तो आपकी से कहीं भी जाएगी, छोरो जाए तो वही आपने थोड़ी पाले, आपको जिंदा है तब तक तो आपने कोई भूखे नहीं मरवा दे। आपकी संतान बड़ी लड़की है या लड़का है, वो हो सकता है लड़का फिर भी क्या पता पराया हो सकता है, लेकिन छोरियां कभी पराई नहीं रहेगा। यो आदमी ने कभी नहीं भूलना चाहे कि जन्ने घर में बेटी है तो वो तो श्योर है कि वंडो बुढ़ापो भी वंडो मतलब सुधर क्यों वंडे बुढ़ापा में कभी तकलीफ नहीं आएगा, ये आने बात रही तो गारंटी है। क्योंकि वंडी चिंता 100 कोस पे अगर बेटी रहेगा तो भी वह बेटी करेगा, और वह वंडे वैसे के वंडे अगर देखेगा कंडीशन का माता पिता हमारा भाई सेवा नहीं कर रहा है तो वैसे के वह वना लारे रहेगा या वना ने लारे रखेगा। तो मारो सबने यो कहना है कि बेटियां घर में लक्ष्मी स्वरूपा है, और वे तमाम काम वे बेटियां कर सके है जो बेटा नहीं कर सके। जो आपने बेटों आपने उम्मीद नहीं है वो सब उम्मीदें आपकी बेटी पूरी कर सके। तो बेटी के प्रति यह सोच नहीं रखनी, और अपनी बेटी अगर आपकी एबिलिटी है वही में तो वनडे अगर कोई सपनों है तो वही सपना ने पूरा करवा वास्ते आप पूरा प्रयास करो, और वह जो भी छावे वह जनी क्षेत्र में जानी छावे वनडे वास्ते आप पूरी तरह सेक्रीफाइस दें, वनडे आगे बढ़ाओ। वनडे अशोक बिल्कुल भावना नहीं रखने की आपकी संतान है, वापस ये भावना रखने की मेरी संतान है और मेरी जिम्मेदारी है। बेटा और बेटी में बिल्कुल भेद मती कर दो, हमारी बेटी है हमारा हमें है, आने ने साक्षात पूछ सको आपका हमने हमारे घर में कभी अनी तरह भेदभाव नहीं की दो। और नेचुरली यह तो सबू छोटी ही तो मानी वैसे ही सबू ज़्यादा मुझे यूँ कह रहा हूँ, फिर बेटों के साथ मैं अन्याय नहीं कहता हूँ, इसलिए कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने हमारे घर में बेटों से ज़्यादा ये बढ़ के इसकी वैल्यू हमेशा रही, इसको खुश करने के लिए नहीं, ये छोटी है इसलिए मतलब स्वाभाविक ये था कि ये लास्ट वाली है, लास्ट संतान वो एक रह जाता है थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा रह जाता है, तो वो लास्ट संतान की हैसियत से। हमारे घर में तो उल्टा ये रहा कि मतलब बेटे ब्लेम कर सकते हैं हमको कि यार हमारे साथ थोड़ा ठीक व्यवहार नहीं किया बेटी के सामने। हालांकि ये सबकी चाहती है, सबकी चाहती है, सब इससे डरते भी हैं। मतलब आज मैं भी भले वो तो फिर ये कुछ भी टॉक देती है मेरे को, फिर वो साइलेंट रहना पड़ता है, सामने बोल नहीं सकता हूं। फादर डॉटर हो तो हर घर में सेम ही किस्सो है। आप मान जुड़िया और बातें बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पाची माने सभी दर्शकों की तरफ मैं आपने बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप अटे आप जितना भी दर्शक है वे इंटरव्यू के बारे में और जो भी बात ये करी है वनार बारे में कई सोचो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताजो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेवाड़ लोग जो देख रहे हैं वे खास तौर पर अश्विनी ने बधाई देना बिल्कुल मत भूल जो कमेंट सेक्शन में मायने जल को मेवाड़ लारे में कैमरा पर्सन सानी।